Students, we are continuing with shorting techniques. शॉर्टिंग टेक्निक्स में हमने बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट को स्टडी किया। आज हम मर्ज शॉट को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से मर्जिंग परफॉर्म की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मर्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो मर्जिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। सबसे पहले हम इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में दिए होते हैं, हमारे पास में जो एरे दी हुई होती है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में इसको हम दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं 7 2 9 4। इसको पहले क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास में हैं। स्टूडेंट्स, मर्जिंग शॉर्ट एल्गोरिथम की हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमारे पास में 3 स्टेप होते हैं। इन 3 स्टेप्स को हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इन दिस स्टेप द एरे और लिस्ट divide itself recursively into sub arrays until the base case is reached। देखिए, यहाँ पर आपको तब तक एरे को डिवाइड करना है, एलिमेंट्स को तब तक डिवाइड करना है या फिर लिस्ट को आप डिवाइड करेंगे जब तक कि आप उसके लोएस्ट लेवल पे ना पहुँच जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स को मैं डिवाइड करूँगा सबसे पहले 2 एलिमेंट्स में, इसके बाद में दोबारा इनका डिवाइडेशन हो जाएगा 1 and 1 एलिमेंट्स में। इट मीन्स यहाँ पे 4 पार्टीशंस होंगे। 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 पार्टीशंस होंगे हमारे पास में। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड रिकर्सिवली सॉल्व। स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है, ये सबसे पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। इसके बाद में उन पार्ट्स का हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। आउटपुट फाइंड आउट करने के बाद में हम उसको रिकर्सिवली ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डैट इज़ नोन एज शॉर्टिंग यूजिंग रिकर्शन। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं रिकर्शन का, तो हमारे पास में क्या है, जैसे 4 फैक्टोरियल है। 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसके बाद 3 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स जो हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही है वो सेम है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप जो होता है इसका, थर्ड स्टेप, वो होता है हमारा कंबाइन स्टेप। मीन्स जो भी आपने रिकर्सिवली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उसको मेकअप करिए। मीन्स हम यहाँ पे मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे और मर्ज फंक्शन के हेल्प से हम 2 पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, मर्ज शॉर्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? मर्ज शॉर्ट का यूज़ आप ऐसी सिचुएशन में करेंगे जब हमारे पास में रैम का साइज़ कम है और डाटा का साइज़ ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रैम तो आपके पास में कितनी है, 2 GB की है, बट आपके पास में डाटा कितना है, 3 GB का है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपको डाटा को छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 GB, फिर अगेन इसको डिवाइडेशन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डाटा इज़ लोडेड इनटू द रैम इन स्मॉल चंक्स। डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रैम में लोड किया जाएगा और जो बचा हुआ डाटा है, फॉर एग्जांपल देखिए 2 GB की अगर मेरे पास में रैम है तो इसमें मैं 2 GB डाटा को ही रख सकता हूँ। एक्स्ट्रा डाटा कितना है 1 GB का, उसको मुझे सेकेंडरी मेमोरी पे रखना पड़ेगा। तो ये एक एक्सटर्नल शॉर्टिंग टेक्निक है। जब आपके पास में डाटा ज़्यादा हो और रैम का साइज़ कम हो तो आप मर्ज शॉर्ट का यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़, ये नॉन इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम सिलेक्शन शॉर्ट का यूज़ करते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली क्या है, हमारी इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गो है।
जैसे जैसे हम लूप परफॉर्म करते रहेंगे, हर एक इटरेशन में, हर एक स्टेप में हमारा एक एलिमेंट उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन पर पहुंच जाएगा, शॉर्टिंग लोकेशन पे पहुंच जाएगा, शॉर्टेड ऑर्डर में पहुंच जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इन प्लेस जो एल्गोरिथम होते हैं वो हमारे स्पेस एफिशिएंट एल्गोरिथम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। शॉर्टिंग टेक्निक है जो हमारी मर्ज शॉर्ट है। स्टूडेंट, अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम में डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट, सपोज़ मेरे पास में 8 एलिमेंट्स हैं। कंसिडर एन एरे हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। वी नीड टू शॉर्ट दिस एरे यूजिंग मर्ज शॉर्ट। हम मर्ज शॉर्ट की हेल्प से इन एलिमेंट्स को शॉर्ट करना चाहते हैं, इन एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास में 8 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले इनको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं। यानी कि मैं इसको, अगर मैं इसका मिडल एलिमेंट मिड पॉइंट फाइंड आउट करूं तो 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4। मैंने मिड कितना निकाल लिया, इंडेक्स नंबर कितना है 4। इट मीन्स जो अब एरे डिवाइड होगी वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 4 एलिमेंट्स एक पार्ट में और 4 एलिमेंट दूसरे पार्ट में। नाउ स्टूडेंट, अगेन जो मेरे पास में प्रॉब्लम, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम मर्ज शॉर्ट का यूज़ करेंगे तो हमें उसको लोएस्ट लेवल तक शॉर्ट करना है। अगर मेरे पास में 8 एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स 8, उसके बाद 4 एलिमेंट्स पार्टीशन हो जाएगा, उसके बाद 2 एलिमेंट पार्टीशन हो जाएगा, उसके बाद में मेरे पास में 1 एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद में हम इनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वी रिकर्सिवली डिवाइड दीज एरे इनटू फर्दर हाफ्स। इसके बाद में इन जो भी एरे मुझे मिली, मेरे पास में 2 एरे आ गई, एक मेरे पास में लोअर हाफ आ गया, एक मेरे पास में अपर हाफ आ गया। इनमें कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास में, 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इनको भी डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर इसके हाफ की बात करूं तो 4 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स मेरे पास में जो एरे आएंगी 4 एरे आएंगी, उनका साइज़ कितना होगा 2 ईच। यानी कि 4 एरेज में ईच एरे में 2 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए डिवाइडेशन कितना था 1 6 3 2, ये 4 एलिमेंट्स थे, 7 5 8 4 मेरे पास में एलिमेंट्स थे। अब इनका अगर मैं डिवाइडेशन करूँ तो 1 और 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 7 और 5 एक तरफ आ जाएंगे और 8 और 4 मेरे पास में एक तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 1 और 6, 3 2 7 5 एंड 8 4, इट मीन्स मुझे यहाँ पे 4 एरे मिल गई। अगेन स्टूडेंट, हमें इसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा। डिवाइडेशन होने के बाद में 2 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो 1 एलिमेंट आया। इट मीन्स एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब ये क्या है, हमारा सबसे लोएस्ट लेवल है, इसके बाद में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारा कंपैरिजन परफॉर्म होता है, ठीक है, और एलिमेंट्स की शॉर्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास में 8 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अब हम इनको कंबाइन करेंगे। पहले मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हम इसको कॉन्कर करेंगे, कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे रिकर्सिवली। स्टूडेंट, 1 और 6 को कंबाइन किया, 2 और 3 को कंबाइन किया, 5 और 7 को कंबाइन किया, 4 और 8 को कंबाइन किया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 6 की बात करूँ तो ये अरेंज्ड हैं। 3 और 2 मेरा क्या है, अरेंज नहीं है। 7 और 5 मेरा अरेंज नहीं है। 8 और 4 एलिमेंट अरेंज नहीं है। तो जब मैं इनको दोबारा कंबाइन करूँगा तो पहले मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग करनी होगी। मींस यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 8 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मेरे पास अब जो 1 1 एलिमेंट थे उनको कंबाइन कर दिया मैंने 2 2 एलिमेंट्स में। देखिए ये आपका शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है। नाउ अब इसका दोबारा कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, 2 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब जो मेरे पास में एरे आएगी वो कितने एलिमेंट्स की आएगी, 4 एलिमेंट्स की आएगी। अब
ये मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पास में जो एलिमेंट्स थे 1 6 2 3, मैं इनको शॉर्ट करूँगा तो मेरे पास में एरे आनी चाहिए 1 2 3 6, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को मैं शॉर्ट करूँगा तो मेरे पास में एरे आनी चाहिए 4 5 7 और 8। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास में मैंने 2 एलिमेंट्स की एरे को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास में 2 एरे आएंगी जिनके पास में 4 एलिमेंट्स होंगे और ये शॉर्टेड होंगे। फाइनली वी विल कंपेयर द एलिमेंट ऑफ 2 एरे ईच ऑफ 4 साइज। अब मेरे पास में 2 एरे आ गई, एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास में, 4 एलिमेंट्स हैं। अब जब इन एलिमेंट्स को आप मिक्स करेंगे, जब इन एलिमेंट्स को आप मर्ज करेंगे तो आप इसको शॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे। फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा आफ्टर कंपैरिजन ऑफ 2 एरेज, दोनों एरे को कंपेयर करने के बाद में अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास में शॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। ये हमारी रिजल्टेंट एरे है। तो स्टूडेंट्स, मर्ज शॉर्टिंग जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहले हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद में सबसे जो बेस स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, जहाँ जिसके बाद में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ से फिर हम कॉम्बिनेशन धीरे धीरे एरे को कंबाइन करना स्टार्ट कर दें। जैसे 4 थी, मेरे पास में 8 एलिमेंट थे, 8 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मेरे पास में 2 एरे आ गई 4 एलिमेंट्स की, उनको 2 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास में 4 एरे आ गई जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उनको 1 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब रिकर्सिवली हम इसको कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 एलिमेंट्स की एरे थी, उनको 2 एलिमेंट्स में हमने चेंज कर दिया। 2 एलिमेंट्स की एरे थी, उसको हमने 4 एलिमेंट्स में चेंज कर दिया। और 4 एलिमेंट्स की एरे थी, उसको हमने कंबाइन कर दिया। मेरे पास में 8 एलिमेंट्स की एरे आ गई और ये जो एरे आएगी वो आपकी शॉर्टेड होगी। मीन्स ये अरेंज्ड एरे होगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो स्टूडेंट, मर्ज शॉर्ट में हम सबसे पहले एलिमेंट्स को या फिर एरे को पार्टीशंस करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में उनका सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के बाद में हम छोटी छोटी एरे को कंबाइन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में हमारा फाइनल आउटपुट आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड द बेसिक एल्गो ऑफ मर्ज शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच।